श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुबर बिमल यशु जो दायक फल चार। तो बुद्धिहीन तन जान के और सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोय सोहर भुकले सुविकार। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो जिनकी कृपा मात्र से ठोर मिलता नहीं कलेश को। श्रद्धा सहित प्रणाम है उन पूज्य गुरु ब्रजेश को। तो माँ तो हमारी सरस्वती में हूँ चरणों का दास। सेवक अपनो जान के माँ करो हृदय में वास। तो श्री राधा माधव तुम्हें और हम नमन करी हरिवार। कृपा दृष्टि निक कीजियो मेरी नाम लगइयो पार। बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ये भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये चौथा दिन है, भगवान की पवित्र कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे। सुनिए महाराज परिषद। देखे थोड़ी देर प्रसंग जहां चल रहा था भगवान भोले बाबा के बारे। कि भगवान भोले बाबा का दूसरा विवाह हेमांचल की लड़की गिरिजा के साथ में किस तरह से हुआ बताया। ये गिरिजा जो पहले जन्म में अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर पे खत्म हो गई सती के रूप में, फिर इनका दोबारा जन्म हुआ है महाराज हेमांचल के घर, तब इनका नाम पड़ा है गिरिजा। और इन गिरिजा ने बचपन से ही भगवान भोले बाबा की तपस्या की है और मन में एक विचार किया है अगर हम विवाह करेंगे तो भगवान शंकर जी के साथ। और एक दो दिन तपस्या नहीं की बल्कि गिरिजा ने भगवान शंकर से शादी करने के लिए 44,000 साल लगातार भजन किया। भोले बाबा दूल्हा बनने के बाद भूतों की बारात लेकर के चले हेमांचल के घर के लिए। और इधर हेमांचल अपने बारात के स्वागत की तैयारियों में लगे। भूतों की बारात है भोले बाबा की। भोले से नंदी पे विराजमान है शंकर जी। तो भूत बड़ा शोर कर रहे हैं। तो नारद बोले भोले बाबा इन भूतों को शांत करो, जब ये यहाँ इतना शोर कर रहे हैं तो वहां भी करेंगे, इन भूतों को शांत करो। तो भगवान शंकर जी ने नंदी पे बैठे थे, पीछे मोह करके देखा तो भूत सब शांत हो गए। और जैसे आगे मोह किया भूत फिर चिल्लाने लगे।
अब शंकर जी पीछे ही मोह करके नंदी पे बैठ गए, दोनों हाथों से पूंछ पकड़ ली। नारद बोले अब और बढ़िया लग रहा है, अब चले। जब भूतों की बारात लेकर के हेमांचल के गांव के करीब पहुंचे हैं तो गांव के बच्चे तो होते ही हैं, सबसे पहले बच्चा भागे बारात देखने को। और जब बच्चा भागे बारात देखने को और जैसे भूतों की बारात देखी तो जितनी तेज घर से भाग के गए उतनी तेज घर को भागे। पूरे गांव की गलियां साफ, लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए, कोई भूत भटक ना जाए, किसी के घर में ना घुसे आए। अब लोग बड़े असमंजस से भैया बारातें तो बहुत आई, लेकिन ऐसी बारात पहली बार आई जो शंकर जी लेके आए हैं यहाँ। वो दशा बनी है हेमांचल के गांव कि वो शिव जमात की करामाती वो करी गई गजब यजमानों को। बच्चे बेचारे उसी समय ले भागे अपने प्राणों को। बच्चे कांत में छुपने लगे, बाहन बन में भी लड़ाने थे। दिल को था दे कछु बने रहे जो बूढ़े और सयाने थे। भोले बाबा की भूतों की बारात जिस समय देखी तो सब लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। बोले भूत कहीं भटक गया, किसी के घर घुस गया तो बर्बाद कर देगा। अब बारात की बहुत खुशामत है भाई, अब खुशामत तो बहुत हो भाई, लेकिन भाई दूरी दूर से। अगर कोई पानी भी लाता है तो दूरी रख देता है, वहीं से आवाज लगाता है भैया ये पानी रखा है, प्यास लगे तो पी लेना, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम तो जा रहे हैं। अब खूब खुशामत, लेकिन वही दूरी दूर से। अब इधर गिरजा की 7 लड़कियां बोली चलो बारात आई गई है, दूल्हे की आरती उतारी जाए। अब पूजा की थाली सजाई, लड़कियां आरती उतारने को चली, लेकिन पास में भी नहीं पहुंच पाई। एक लड़की ने जैसे शंकर जी की तरफ देखा और जो शरीर से नाग और बिच्छू लगे हुए देखे तो दूसरे से बोली खड़ी हो जा। अरे दूल्हा या मुसीबत है? देख रही है पूरे शरीर से नाग और बिच्छू लगे, अब कैसे जिंदगी कटेगी गिरजा की शंकर जी के साथ? तो एक लड़की बोली तू जिंदगी की बातें कर रही, जे दूल्हा ज्यादा जिंदा रहो महीना 1.5 महीना, ज्यादा चलेगा 2 ही महीना, मरो धरो है। बोले हमें तुम्हें क्या करना, आरती उतारे चलो। एक बोली हम तो नहीं उतारे, क्यों, सर पे काट लेगा। तो एक बोली पागल है, ये पालतू सांप है, रिश्तेदारों से नहीं बोलते। तीसरी बोली पागल है, जे सांप रिश्तेदारी ना जान, हम आरती नहीं उतारे। अब लड़कियों ने आरती नहीं उतारी भोले बाबा की, और जहां गिरजा की मां मैना बैठी है तो वो लड़कियां मैना से जाके बोले मैया तूने शंकर जी को देखा है? बोले नहीं। बोले देखा नहीं है तो एक काम कर, तू मना कर दे और भोले बाबा से शादी न कर, क्योंकि हम देख के अभी आ रहे, अगर गिरजा का विवाह धोखा से भी शंकर जी के साथ हो गया तो गिरजा को जीवन में रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ए मैया मेरी बात सुन ले। और बोली वो लड़कियां तेरी गिरजा है नादान रीजू बरना बिल्कुल भूलो। बोली तेरी बिटिया है नादान रीजू बरना बिल्कुल भूलो। मैया जे कुमार मिले हते ब्याह करे देखो। और बोली
दिया है मैया, इससे बढ़िया ये था तो गिरजा को जहर दे के मार देती, लेकिन भोले बाबा से शादी न करती। क्योंकि अगर गिरजा का विवाह शंकर जी के साथ हुआ तो गिरजा को जीवन में रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा माँ, इसलिए बारात वापस भेज दे। तो मैना कहने लगी तो हुआ क्या है, अरे अभी बारात ही तो आई है, शादी हुई थोड़ी, हम बारात वापस भेजने शादी करेंगे ही नहीं। हेमांचल से जाके बोली ये महाराज इधर आओ, पता नहीं ये देवता कौन सी दुश्मनी निभा रहे, पता नहीं ये कौन सा बैर निभा रहे, मेरी बेटी की शादी शंकर जी से करा के उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रहे। नारद से कहो ये अपनी बारात वापस ले जाए, अब मैं शादी नहीं करूंगी। तो हेमांचल नारद से जाके बोले नारद एक काम करो ना, अब हमारी तो घर में चल नहीं रही है भैया, और गिरिजा की मां रूठी है मैना, अगर तुम्हारे एक समझाने से वो समझ जाए तो ठीक है, और ना समझे तो मजबूरी है, ये बारात अपनी वापस ले जा। तो नारद जी मन में सोचने लगे बड़ा मुसीबत से शंकर जी मनाए, अब मैना रूठी गई, अब चले हैं क्योंकि नारद मजिया बने थे शादी में, और शादी कराने वाले की बहुत आफत होती है, मजिया की बहुत बड़ी खींचातानी, जब तक शादी हो ना जाए बेचारे को ना पानी की कोई पूछे ना, इधर जाए तो उगारी उधर जाए तो उगारी। अब नारद चले हैं मैना के पास, और जब मैना ने नारद को देखा तो वहीं से चिल्लाने लगी खड़े हो जाओ नारद, घर के अंदर मत घुसो, पता नहीं कौन सी दुश्मनी निभा रहे हो तुम, पता नहीं कौन सा बैर निभा रहे तुम, जो शंकर जी से शादी करा के हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे तुम, ये बारात ले जाओ शादी होगी नहीं। तो नारद जी बोले मैना मैंने कब कहा तुम शादी करो, और फिर हम दूसरे की शादी क्या कराएंगे भैया, पूरा जीवन हो गया हमने अपनी शादी नहीं कर पाई, तो हम दूसरे की शादी क्या कराएं। लेकिन एक बात कहूं मैना, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती नारद, गलत तो लगती है हाँ, तो एक बार गलती बात सुन लो, कहो लेकिन शादी के बारे में नहीं कहो, शंकर जी के बारे में तो कह सकते हैं कहो। तो नारद ने मैना से एक बहुत अच्छी बात कही, मैना सुनो, भूल नहीं हो तुम, जैसे सुअर की किस्मत में हवन की खीर नहीं होती, ऐसे ही भोले बाबा के दर्शन करने की हर किसी की तकदीर नहीं होती। ये तो तुम्हारी किस्मत है जो स्वयं शंकर जी दूल्हा बन के तुम्हारे घर पे आए। और नारद बोले दुनिया में कोई पुरुष नहीं और जो शिव की समता पाई जाए, और सुअर कोई तनो और भागी का जो वो खीरी हवन की खाई जाए। मैना जैसे सुअर की किस्मत में हवन की खीर नहीं है, ऐसे ही भोले बाबा के दर्शन करने की हर किसी की तकदीर नहीं है। किस्मत है जो स्वयं शंकर जी आए दूल्हा बन के, और बोले तो बुरा बुरा चिल्ला करके कलंक लगाई रही हो, कछु गिरजा से भी पूछ लई या खुदई बात बनाई रही हो। उत्तर दिया है नारद ने, मैना सुनो, अब ये बारात तो हम वापस ले जाएं, लेकिन अब ये बारात तुम्हारे कहने से वापस नहीं जाएगी मैना। किसके कहने से जाएगी? अगर गिरजा हमसे मना करे तो, अगर गिरजा ये कहे कि हम भोले बाबा से शादी नहीं करेंगे तो हम चुपचाप चले जाएंगे, कुछ नहीं कहेंगे। तो कहने लगी है वो मैना पागल हो नारद, अरे लड़की हमारी है, जहां हम शादी करेंगे वहां करेगी, अपनी इच्छा से करती फिरेगी। तो नारद बोले मैना तुम्हें एक बात नहीं पता है। क्या नहीं पता है? तो बोले कि दिल क्या है और दिलासा क्या, और ये गिरजा के दिल से पूछो।
तुम पूछिया मैना गिरजा को, और नारद समझाने लगे हैं मैना, दिल क्या है और दिलासा क्या, ये गिरजा के दिल से पूछो, भोले बाबा में जोहर क्या, ये गिरजा से मिल के पूछो। पहले तुम पूछिया, अगर वो शादी कर रही है तो भी बढ़िया है, और नहीं कर रही है तो भी बढ़िया है, हम इधर ही बैठे हैं।